श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है 9 जनवरी और कल है 10 जनवरी। और कब है पुत्रदा एकादशी का योग, क्योंकि 9 जनवरी से पुत्रदा एकादशी शुरू हो रही है जो कि 10 जनवरी तक रहने वाली है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी या फिर कोई भी एकादशी तब श्रेष्ठ मानी जाती है जब उस एकादशी में प्रदोष की तिथि भी शामिल हो जाए। तो प्रदोष की तिथि कब है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पुत्रदा एकादशी में आपको क्या करना है, क्या महत्व है और क्या बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना है, ताकि यह पुत्रदा एकादशी आपके लिए फलदायी रहे। वर्ष की पहली एकादशी आपकी अगर फलदायी रहेगी तो पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इस पुत्रदा एकादशी के विशेष अवसर में किए जाने वाले 2 विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जिसे आप 9 और 10 जनवरी 2025 में कभी भी कर सकते हैं। उपाय कब करना है, पारण कब करना है, व्रत कब करना है, यह सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सबसे पहले हम आपको बता दें, वैदिक पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है और पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जिन वैवाहिक जोड़ों को संतान सुख नहीं है वह यह व्रत जरूर रखें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु का पूजन अनुष्ठान करने से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और संतान सुख हमें प्राप्त होता है। अब हम आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार साल की पहली एकादशी मतलब पुत्रदा एकादशी कब से कब तक है। तो इस तिथि की शुरुआत आज मतलब 9 जनवरी 2025 को दोपहर के 1:12 से हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन मतलब कल 10 जनवरी को दोपहर के 12:43 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा और हम आपको बता दें इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। तो आपको व्रत कब रखना है, आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा कि पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको कल मतलब 10 जनवरी को रखना है, क्योंकि दिन के बाद फिर प्रदोष की तिथि भी शुरू हो रही है। और हम आपको बता दें 11 जनवरी 2025 को प्रदोष भी है, जो कि शनि प्रदोष का विशेष योग भी बन रहा है। अब आपको इस एकादशी का पारण कब करना है वह समझ भी आप सुन लीजिए। पुत्रदा एकादशी का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 के बीच में किया जाएगा। व्रत आपको 10 जनवरी को रखना है। पारण आपको 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 8:21 के बीच में कर लेना है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें हम बता दें, एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मतलब पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। एक तो पौष माह में जो कि अभी मतलब 10 जनवरी को है, और दूसरा सावन के माह में भी पुत्रदा एकादशी का योग बनता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और पौष पुत्रदा एकादशी को हम वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। और इस साल पुत्रदा एकादशी के व्रत का जो कन्फ्यूज़न है वो है अब आपका दूर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वे उपायों की ओर, जिसे आप इस पुत्रदा एकादशी के अवसर पर 9 और 10 दोनों दिनों में कर सकते हैं। आप यह उपाय आज मतलब 9 जनवरी को दोपहर के 12:22 के बाद से करना शुरू कर सकते हैं और यह उपाय आप कल दिन भर कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति उपाय है। अगर व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर नौकरी या इंटरव्यू में आपको सफलता देखने को नहीं मिल रही है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप प्रत्येक एकादशी में कर सकते हैं। लगभग 3 या 5 एकादशी करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपको बस इतना करना है, एक कलश में आपको गंगा जल भर लेना है। गंगा जल अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, छोटे से पात्र में, छोटी सी डब्बी में है, तो आप अपने घर का ही जल भर लें और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें। अगर बिल्कुल भी आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर के ही जल का उपयोग इस उपाय के अंतर्गत कर सकते हैं। एक कलश में आपको जल भर लेना है। इसके बाद 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र के नीचे की जो डूट होती है, जो एक डंडी रहती है, उसके नीचे जो मोटा भाग रहता है उसे आपको निकाल देना है, क्योंकि
कोई भी उपाय करते समय अगर आप डूठ वाली बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो ऐसे में आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो बेलपत्र को अर्पित करते से पहले आपको यह विशेष ध्यान देना है कि बेलपत्र में कहीं नीचे डूठ तो नहीं है। तो 7 बेलपत्र लेनी है, कटी फटी नहीं होना चाहिए, ना ही बेलपत्र में छिद्र होना चाहिए। सातों बेलपत्र की डूठ हटा देना है। इसके बाद सातों बेलपत्र को आपको उस जल से भरे हुए कलश के अंदर डाल देना है। पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद आपको इस कलश का पूरा जल, जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाली है, पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पांव पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जल नंदी भगवान के उठे हुए पांव पर अर्पित करें। इसके बाद कलश के अंदर की सभी बेलपत्र को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आपके विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। अगर मंदिर में भीड़ नहीं है तो आप एक एक करके सातों बेलपत्र को 7 बार करके 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग के ऊपर। अगर मंदिर में भीड़ है तो आप एक साथ 7 बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ से यह तक बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे धन संबंधी समस्या है या व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है। भोलेनाथ आपके मात्र बेलपत्र अर्पित करने से, जल अर्पित करने से सब समझ जाते हैं और आपकी आवश्यकताएं जितनी होती है उससे अधिक ही आपको प्रदान कर देते हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह विशेष उपाय आपको 3 से 5 एकादशी अवश्य करना है। प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी को आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि काफ़ी सरल और आसान उपाय है, जिसे आप प्रत्येक एकादशी में कर सकते हैं। आपको एक कलश जल लेना है, कैसा भी जल ले सकते हैं जो आपके घर में है। उस जल को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में आना है और भोलेनाथ के मंदिर में आने के बाद वह जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। 3 बार स्वधा 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 बोल सकते हैं या फिर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ भी वहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। स्वधा स्तोत्र का पाठ आप गूगल में हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं कि स्वधा स्तोत्र हिंदी, इस प्रकार से भी सर्च करके आप स्वधा स्तोत्र का पाठ गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अगर आप 3 बार भी स्वधा 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 बोल देते हैं तो आपको इसका क्या लाभ प्राप्त होता है वह सुनिए। गुरुजी ने कहा, जिसके घर में एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, घर में पैसा बीमारियों में जा रहा है, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता रहता है, घर में झगड़े होते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, क्लेश बना होता है, तो यह विशेष उपाय करने से घर में सुख शांति आती है, क्लेश दूर होता है, घर के सदस्यों का जो पैसा घर की बीमारियों में जा रहा है वह जाना बंद हो जाता है, रोग मुक्ति प्राप्त होती है और घर में धन संपदा टिकती है, पैसा टिकता है और घर में सुख शांति का आपको अनुभव होता है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।